जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे हमने करा दिया था। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है आज सारा मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य का आज पहला सवाल। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल है। तो मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल है उसका 322 ईस्वी से ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिससे अशोक सर्वाधिक प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुबिक। अशोक की एक पत्नी थी करुबिक जिससे अशोक सर्वाधिक प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कलिंग विजय के उपरांत अशोक निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी कि कलिंग पे जब अशोक विजय कर लिया था तो उसके बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था। तो बिंदुसार के शासनकाल में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त जो था वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीबक ने इसका उपयोग किया था आश्रय गृह के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। यानी कि कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का अभिलेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट ने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा है। नेक्स्ट, मौर्य काल में मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड पुरुष। यानी मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या बोला जाता था, गुड पुरुष बोला जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है। तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है, स्तंभ। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्र को भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन है। तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौर्य। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। यानी विशाखा दत्त द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसमें क्या किया है,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य प्रधानमंत्री था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य था, कौटिल्य था। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? यानी कि यूनान का जो लेखक थे जस्टिन, उसके द्वारा किसको सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया है। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता है ना? चाणक्य जो थे अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। यानी कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। यानी बचपन में चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन कौन सा था? यानी कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग कौन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यानी कि मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सेल्यूकस को किस वर्ष हरा दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था क्या चीज का बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना था। यानी कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य महल बनवाए थे क्या चीज के बने थे? तो लकड़ी का बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से बताना आपको कि अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसका मतलब बिहार भी सम्मिलित था, कलिंग भी सम्मिलित था और अफगानिस्तान भी सम्मिलित था। नेक्स्ट, श्रीलंका सिर्फ इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसको पढ़ने से यह पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिमी भारत तक था? तो इसका राइट हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ था? पश्चिमी भारत पर था। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी कि जिस समय अशोक शासन कर रहे थे उस काल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। बौद्ध अशोक के शासनकाल के समय में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। यानी कि अशोक जो थे है ना, बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से हमें मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनाम प्रिय की उपाधि, है ना, देवनाम प्रिय की उपाधि से इसका ये मिलता है। ठीक है, जैसे इसके नाम में आ गया ना देव, इसीलिए इससे पता चलता है कि जो बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, क्योंकि इनको जो था देव नाम प्रिय की उपाधि मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, सार्थवाह किसे कहते थे? यानी कि सार्थवाह किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहा करते थे, है ना। यानी कि व्यापारियों के काफिले को क्या कहते थे? सार्थवाह कहते थे। नेक्स्ट, रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जु क्या थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जु क्या थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट,
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। सांची का स्तूप भी अशोक बनवाया था और सारनाथ का स्तंभ भी किसने बनवाया था? अशोक ने ही बनवाया। नेक्स्ट, अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवप्रिय के रूप में किया गया है ना? वही बताया कि देवप्रिय है ना, इसको अशोक का उपाधि था, इसको मिला था। ठीक है, तो अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवप्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के ही बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यही होगा इसका आंसर, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, अशोक का जो शिलालेख अपने शिलालेख है उसमें जिस नाम से उसे उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया? अपने शिलालेख में प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिलेख में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? यानी इसमें से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट, अशोक का रोमिनादेयी स्तंभ संबंधित है, यानी अशोक का जो रोमिनादेयी स्तंभ है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के जन्म से। रोमिनादेयी अभिलेख जो स्तंभ जो है अशोक का किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, यानी कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से मिलती है? तो इसमें क्या होता है? 13वें शिलालेख द्वारा, है ना। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे मिलता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी, है ना। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है उत्तराखंड में? तो इसका राइट हो जाएगा कालसी में। उत्तराखंड के कालसी में अशोक के शिलालेख की एक प्रति यहाँ मिला है। कहाँ? कालसी में। नेक्स्ट, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है। आर, कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। कलिंग दक्षिण भारत में। ठीक है, और इसमें से आपको नीचे दे कूट की सहायता से चुनाव करे। जैसे इसमें ए ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में दिया ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य दरबार में भारत आए थे। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। और नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाजों को 7 भागों में विभाजित किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मौर्य परिषद, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? यानी कि मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने का कार्य किनका होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाहर्ता का। ठीक है, समाहर्ता बोला जाता उस समय में जो मंत्री परिषद का राजस्व इकट्ठा करता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि कर जो की राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष द्वारा, है ना। भूमि कर जो असूलते थे उसका नाम क्या होता था? सीताध्यक्ष। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहद्रथ, है ना। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
जिस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, यानी कि जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, है ना, इसको ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार के क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार की पहाड़ियों में क्या किया था? झील का निर्माण करवाया था गिरनार के क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और शासक अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त का दोनों का उल्लेख किया गया है। तो आज तक के लिए है, आज तक यहीं तक हम देखते हैं, फिर अगले वीडियो में तीसरा पार्ट देखेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।